तो आज हम मोबाइल पर एक कथा श्रवण कर रहे थे, तो वहां पर हमको एक प्रवक्ता के द्वारा सुनाई दिया गया कि जो हमारी राधा रानी है, जो हमारी स्वामिनी है, उनका विवाह रायण गोप के साथ हो गया था। कब? जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे वृंदावन को छोड़कर। जैसे ही भगवान चले गए तो कुछ ही टाइम बाद रायण गोप के साथ राधा रानी का विवाह हो गया। वैसे तो हमको बहुत बुरा लगा कि जब व्यक्ति के पास अगर पूर्ण रूप से जानकारी ना हो तो कुछ भी शब्द नहीं बोलना चाहिए हमारे हिसाब से, जब तक उसके पूरा संशोधन न कर ले, जब तक उसका पूरा निचोड़ न निकाल ले कि ऐसा हुआ होगा या नहीं, क्योंकि ठेस लगता है व्यक्ति को। अब हमने सुना तो हमको भी दुख हुआ कि हर कुछ बोल देते हैं। पहले उसका सोर्स निकालिए, कहाँ लिखी है बात और कैसे लिखी है, पूरी गहराई में जाकर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ था। वैसे रायण गोप के साथ हमारी परम आराध्य लाडली जो की शादी नहीं हुई थी, ये प्रमाणित करके भी दे सकते हैं। अब कहोगे कहाँ प्रमाणित? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण उठाइए आप, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है जी। अब वो पेज नंबर तो हमको याद नहीं है क्योंकि इसका अध्ययन बहुत समय पहले किया था। यहाँ तक याद है कि कृष्ण जन्म खंड में है इसका वर्णन। तो क्या हुआ था, इसकी क्या कथा आती है कि जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि करी थी तो ब्रह्मदेव के पुत्र हुए मनु। मनु की शत्रुपा से विवाह हो गया तो इनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब जैसा कि उत्तानपाद के एक पुत्र हुए थे महातेजस्वी, जिनका नाम था ध्रुव। आप सभी लोगों ने कथा भी सुनी है और सब जानते भी हैं कि ध्रुव कौन है। तो ध्रुव के हुए नंद सावर्णी। ध्रुव के पुत्र का नाम था नंद सावर्णी। ये बात किसी को नहीं है पता। अगर किसी से पूछ लो कि भाई ध्रुव के पुत्र का नाम क्या है तो कोई नहीं बता पाएगा। कई लोग क्या बोलते हैं कि प्रहलाद है। प्रहलाद भैया उनके आने वाली पीढ़ियों में है, उनके नाती पोते संती मंती कहते हैं ना, उनमें है, उनके पुत्र नहीं है। तो ध्रुव जी के पुत्र हुए नंद सावर्णी। नंद सावर्णी के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ केदार, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत उपासना करते थे, नित्य भगवान की सेवा अर्चना करना। तब भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने लक्ष्मी देवी के अंश से एक कन्या का प्रादुर्भाव कराया। किसके? केदार के। तब लक्ष्मी माता हवन कुंड के द्वारा एक कन्या के रूप में केदार को प्राप्त हुई। अब केदार उनका ख्याल रखते हैं, सेवा करते हैं। अब उन्होंने उनका नाम, केदार ने उनका नाम रखा क्या? वृंदा। अब वृंदा थोड़ी बड़ी हुई तो उनको हरि प्राप्ति की लगन लगी। उन्होंने अपने मन में ठानी कि मैं श्री हरि से विवाह करूंगी। इसके लिए वो अपनी तपस्या करने के लिए चली गई। अब लाखों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तब ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं और उनको वरदान मांगने को कहा। तब माता वृंदा ने वरदान में श्री हरि को मांगा कि हे ब्रह्मदेव, अगर कोई वरदान देना चाहते हो तो मुझे पति रूप में श्री विष्णु प्रदान करिए। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया और कहा तथास्तु, और वहां से अंदर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मदेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, सुनिएगा यहाँ से पॉइंट निकलता है। अब ब्रह्मदेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि जो धर्म थे उनको ब्राह्मण का वेश धारण कराया और उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए। अब धर्म आते हैं, धर्म ने माता वृंदा की परीक्षा ली, उनके सतीत्व को भंग करने की कोशिश की, उनके सतीत्व पर उंगलियां उठाई, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। किस लिए? कि इनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये कितना भगवान के लिए आत्मनिष्ठ है, कितना उनके लिए समर्पित है। अब ब्राह्मण के रूप में धर्म आए थे तो इतना सौंदर्यशाली रूप बनाकर आए थे, कोई भी पिघल जाएगा उनको देखकर। लेकिन माता वृंदा नहीं थी। माता वृंदा ने पहले समझाया धर्म को, लेकिन धर्म नहीं समझे। तब माता वृंदा को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर वृंदा ने उनको श्राप दे दिया कि धर्म अभी की अभी नष्ट हो जा। धर्म को श्राप दे दिया। माता वृंदा को नहीं था पता कि धर्म है, ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण समझा और उनको श्राप दे दिया।
ये श्राप जैसे ही दिया, तभी वहां ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि देवी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा वृंदा ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, ये ब्राह्मण नहीं ये धर्म था, आपने धर्म को नष्ट कर दिया। अब सती का श्राप है भैया, सती का श्राप है, सती के श्राप से कोई नहीं बच सकता। अब धर्म तो नष्ट हो गए। अब धर्म की जो पत्नी थी मूर्ति, वो रोने लगी, भगवान विष्णु के चरणों में गिर गई कि प्रभु मेरे पति को जीवित करिए, मैं जी नहीं पाऊंगी। एक पत्नी के लिए पति से बड़ा इस जीवन में कुछ नहीं होता, प्रभु क्षमा करिए उनको और उनको जीवित कर दीजिए। उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जिस कारण उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। भगवान ने उनको धैर्य बनाया और विष्णु भगवान फिर माता वृंदा से कहते हैं कि वृंदा तुमने अपनी तपस्या से ब्रह्मा की आयु प्रयत्न अपनी आयु को कर लिया है। मतलब कि वृंदा ने इतना तप किया कि उनकी आयु ब्रह्मा की आयु के समान हो गई। अब भगवान ने उनसे कहा कि वृंदा तुमने इतनी आयु कर ली है, अब तुम ये अपनी आयु धर्म को प्रदान करो और धर्म को प्रदान करने के बाद गोलोक को पधारो, वहां मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। और उसके बाद जब 12 कल्प आएगा तो उसमें जब मैं पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का रूप धरकर लीला करने आऊंगा और जब परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी उस समय मेरे ही शरीर के अंदर लीलाएं करेंगे और परम आराध्य भगवान की, हम सभी की परम आराध्य लाडली जो भी उस समय आएंगे, तब तुम वृषभानु की कन्या के रूप में वहां पर प्रकट होगी, राधा रानी की छाया राधा के रूप में। तब तुम्हारा मेरे ही अंश रूप रायण गोप के साथ विवाह होगा, तब तुम मुझे उस रूप में प्राप्त कर लोगी। अब देखिए समझिएगा बात कि भगवान श्री विष्णु के अंश से रायण गोप प्रकटा था, उनसे जो राधा रानी की छाया राधा थी उन्होंने विवाह किया था, ना कि हमारी राधा रानी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या राधा रानी और वो राधा अलग है, क्या कृष्ण जय कृष्ण और वो कृष्ण अलग है? तो हाँ ऐसा है, इसके लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, कभी इसके ऊपर वीडियो अवश्य बनाएंगे कि कितने कृष्ण परम ब्रह्म कौन है, सबसे पहले कौन आए। किसी किसी मन में रहता है ना कि सबसे पहले पृथ्वी विष्णु भगवान के ऊपर कौन है, देवी के ऊपर कौन है, इन सब पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है कौन, कहाँ से ये पृथ्वी चली। हमने सुना है असंख्य ब्रह्मांड है, उनका भी तो कोई नायक होगा और उनके ऊपर भी तो कोई होगा। तो इन सब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण, इनके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाई जाएगी, बिल्कुल आपको सब विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन आप अभी समझिए कि राधा रानी ने रायण गोप के साथ विवाह नहीं किया। राधा रानी की जो छाया राधा थी उन्होंने रायण गोप के साथ विवाह किया। जिस प्रकार जब माता सीता को रावण हरण करके ले जा रहा था तो माता सीता को अग्निदेव ने स्वीकार कर लिया था, अग्नि में समाहित हो गई थी और उनकी जो छाया रूप से सीता बनी थी वो छाया सीता को रावण पकड़ कर ले गया था, जो फिर आने वाले युग में द्वापर में द्रौपदी बनी थी। उसी प्रकार इधर है कि रायण गोप से राधा रानी की जो छाया राधा थी उन्होंने विवाह किया था, ना कि राधा रानी। जय श्री राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।